जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत आश्चर्य में डालने वाली लीला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डिवोटी थे ना, इन्हें साईं बाबा कई बार दिखते थे। मतलब इस रास्ते से वो कितने साल से जा रहे होंगे, 20-25 सालों से। पर अब उन्हें बाबा की मंदिर नज़र आती, आते जाते बाबा दिख जाते, या फिर किसी ऑटो के पीछे बाबा दिख जाते, कभी बाबा की आंखें दिख जाती। कुछ तो होता, मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था। और फिर एक दिन तो बहुत गजब ही सी चीज़ हो गई कि उनका जो डेस्क था ना, उसके साइड में जो फाइल्स रखी थी उसके बीच में बहुत सुंदर बाबा की, एकदम बहुत सुंदर, जैसे कि ना कोई फ्रेश निकाल के रखा हो वैसी फ़ोटो थी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ऐसी ना चीज़ें उनके साथ होने लगी। तो लाइक इस साईं बाबा को जानते थे, घर पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं थी, बट हाँ पता था साईं बाबा हैं। आसपास में घर के मंदिर भी थी, बट ऐसे कोई इनकी श्रद्धा नहीं थी बाबा को लेकर। परंतु इस तरह की घटनाएं इनके साथ घटित हुई थी। तो इनको ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद जो है ना, मतलब बाबा के प्रति इनका खिंचाव जो था वो इनको लग रहा था कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और देखिए बाबा कहते हैं ना कि मुझ आई नीड नो डोर्स एंड विंडोज़ टू रीच टू माई डिवोटीज़। तो इनको ना बाबा ने मतलब कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना किसी के ज़रिए आना, कहीं से कुछ नहीं है, कुछ सुनते या देखते भी नहीं थे बाबा के बारे में। बस बाबा ही इनको हर जगह दिखने लगे थे। मंदिर में जाते ना तो आज तक जितने इतने सालों से जिस मंदिर में गए वहाँ छोटी सी बाबा की फ्रेम दिख गई इनको। मतलब आप समझ रहे हैं, हर जगह इनको बाबा नज़र आते थे। बट जो चीज़ इनके आश्चर्य में डालने वाली थी, जो इनको आज तक पता नहीं चला, वो ये था कि जब ये अपने ऑफिस से एक दिन घर आए, तो जब ये घर आए ना, तो इनको वॉचमैन ने एक छोटा सा डब्बा पकड़ाया। एंड टू हिज सरप्राइज उस डब्बे को जब इन्होंने खोला तो उसके अंदर बहुत सुंदर, लाइक वेरी ब्यूटीफुल साईं बाबा की मूर्ति थी। हो सकता है मैं यहाँ भूल जाती हूँ डालना, तो फिर मैं ना कम्युनिटी में फ़ोटो डाल दूँगी बाबा की मूर्ति की। तो इन्होंने ना वॉचमैन को पूछा कि ये मूर्ति किसने भेजा है। इन्होंने कोई ऑनलाइन पार्सल वार्सल कुछ नहीं मंगवाया था, और ना ही इनका बर्थडे, ना ही इनकी एनिवर्सरी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ऐसा आता। तो इन्होंने अपने फैमिली से, फ्रेंड से भी पूछा, पर किसी ने भेजा ही नहीं था। कोई भेजते तो बताते ज़रूर। और भेजने वाले इन्हें खाने का सामान, कपड़ा, कुछ रिंग वगैरह ये सब भेजा था। बाबा की या कोई भगवान की चीज़ें कभी भेजी नहीं थी, इन्होंने कहीं से मंगवाया नहीं था। तो उन्होंने बताया ना वॉचमैन ने कि वो आया था पार्सल लेके, और वो 2-3 लोगों का पार्सल लेके आया था, उसने सबको दिया और उसने आपका पार्सल मुझे पकड़ा दिया। तो लाइक किसने इनके नाम पे डाला, कहाँ से डाला, कुछ भी नहीं पता था। और जो भेजने वाला था उस उधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था अपार्ट फ्रॉम शिरडी। ये ट्रैक भी करे तो किसको ट्रैक करे। अब ये ट्रैक करे तो कहाँ करे, कुछ लिखा रहता, कहीं से आया होता, कहाँ से आया होता। और ये कर भी नहीं पाए, क्योंकि इनके फिर दिमाग में उतना ये चीज़ें बाद में आई भी नहीं कि इन्हें करना था। इन्होंने सोचा था मैं करूँगा करूँगा, और ये भूल भी गए बाद में, क्योंकि बस बाबा आए थे। और आपको पता है वो कौन सा दिन था जब बाबा आए थे? इट वॉज थर्सडे। कुछ समय के बाद, मतलब कुछ महीने, रैदर एक साल बाद ऑलमोस्ट, इनको पता चला कि थर्सडे बाबा का बहुत स्पेशल डे होता है। तो बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं बाबा के आने के। अगर आप लोग को याद हो तो एक बार एक डिवोटी सोई हुई थी और बंद कमरे में बाबा प्रकट हुए थे मूर्ति के फॉर्म में। कोई रख कर नहीं गया था, कोई खिड़की ऊपर की थी, बंद थी, याद है? मुझे आज वही अनुभव दोबारा याद आया कि बाबा कैसी लीलाएं करते हैं। एक पार्सल के फॉर्म में बाबा इनके घर पर आए थे, तब आए थे। आज तो बाबा तो इनके थे ही, ये बाबा के हो गए हैं। लेकिन इसमें मिरेकल एक और था। बाबा का आना तो एक था, लेकिन इनको ना, इन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे। एंड आप भरोसा, मतलब विश्वास मानो कि ये बहुत सारे दरबार ये लोग बहुत जगह गए थे, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। और जिसने देखा भी था उन्होंने भी कहा था कि आपके ना उसमें मतलब बच्चे लिखे नहीं है कि आपके क्या बोलते, कुंडली, हाँ मतलब उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपके, जो वो देखते हैं कि आपको, आप दो लोगों को बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था।
और इन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी, इंसान डॉक्टर के पास भी जाए और भगवान के पास भी जाए, दोनों में से कहीं काम ना बने। तो ये लोग लाइक हताश थे, और कहीं ना कहीं इसीलिए ना बाबा जब इनके जीवन में आना चाह रहे थे तो ये नहीं चाह रहे थे कि बाबा की एंट्री हो, ये बहुत अवेयर थे उसको लेकर, क्योंकि कोई भी भगवान इनको वो दे नहीं पा रहा था जो उस मोमेंट पर इनको चाहिए था। पर बात ऐसी है ना कि ऊपर वाले ने तब भी इनकी बहुत हिफाजत की, बट वो इंसान रियलाइज़ नहीं करता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम एक चीज़ पे इतना स्टिक कर जाते हैं कि बाकी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती है। बट एनीवेज, जब बाबा इनके लाइफ में आए ना, उसके बाद ना इनको एक नहीं, दो नहीं, इनके तीन तीन बच्चे हुए, तीन तीन बच्चे। तो ये भी एक बहुत मतलब बाबा की लीला हुई। और इसके बाद इन्होंने कोई मेडिसिन या कुछ नहीं करा, अपने आप से ऐसा हुआ। तो जब ये चीज़ हुई ना, तो फिर इनको उसके बाद ये बाबा इनके हो गए, ऐसा हो गया, मतलब इनको रियलाइज़ हो गया। ये बताते हैं कि ये जो इनके साथ हुआ, इसमें इनको ये रियलाइज़ हुआ ना कि एक्चुअली इनको ना सपने में कई बार ऐसा दिखता था कि कोई ना इनको क्रॉस करा है, कोई इनको क्रॉस करके गया है। जब बाबा आए थे ना, तो आने के पहले इनको सपने में दिखता था कि कोई किसी का पैर है जो इनको क्रॉस करके, जैसे ये लेटे हुए हैं ना, तो इस पार से उस पार इनको, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से चढ़ के कोई क्रॉस करके गया है। ये हमेशा ये सपना देखते थे। बहुत समय के बाद इनको ऐसा लगा कि शायद इनके अंदर कुछ, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा, या कोई प्रॉब्लम इनकी रही होगी जो बाबा क्रॉस कर गए, इनके ऊपर से उतार के ले गए। ये चीज़ इनको ईयर्स लेटर समझ में आया, क्योंकि ये जैसे पाँव देखते थे वैसे ही तो बाबा के पाँव हैं। और बिल्कुल मतलब देखते थे कि कोई व्यक्ति जो है ना, धोती पहना है सफ़ेद रंग का, और वो क्रॉस कर रहा है, ऊपर से नहीं दिखता था, बस उसका पाँव दिखता था। कई बार दिखा था, जिसके बाद बाबा इनकी लाइफ में आए थे। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ लीलाएं इतनी लंबी चलती हैं कि डॉट्स कनेक्ट करने में टाइम लगता है, बट जब कनेक्ट होता है तो समझ में आता है कि कितनी प्यारी कृपा हुई थी, कितनी प्यारी लीला हुई थी। तो ये है इनका एक्सपीरियंस। और मैं अगर अपनी बात करूँ, तो ये वाला एक्सपीरियंस मैं अब आज रिकॉर्ड कर रही हूँ 19 जनवरी को। इसके पहले जो भी आपने सुना वो काफ़ी पहले रिकॉर्ड किए हुए एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि मेरे घर पर मेरे किसी रिलेटिव का डेथ हो गया है। तो उसके कारण मैं थोड़ा, हम लोग डिस्टर्ब थे। ये बहुत नेचुरल है कि ऐसा होता है, और मैं इसके कारण अभी व्हाट्सएप वगैरह कुछ देख नहीं पा रही हूँ। तो अगर आप एक्सपीरियंस भेज भी रहे हैं, तो अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ईमेल आईडी अटैच कर रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर अभी बहुत मैसेजेस होंगे जो मैं चेक कर ही नहीं पाई हूँ। तो इन दैट केस आप मुझे मेल कर दीजिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस वहाँ रहेगा, आज नहीं तो कल शेयर ज़रूर हो जाएगा बाबा के आशीर्वाद से, जब बाबा चाहेंगे। तो वो चीज़ कर दीजिए। और जितने भी लोगों का भी मैंने मैसेज चेक नहीं किया, मैं माफ़ी चाहूँगी उन लोगों से। एंड 30 जनवरी के अराउंड, जो जॉब के लिए मैंने बोला था ना कि मैं एक वो खोलूँगी, वो एक व्हाट्सएप का वो रहेगा, ग्रुप रहेगा, जिसपे ओनली फॉर जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं, सिर्फ उनके लिए प्रेयर्स होंगी। बट उसमें आपको रहना है, और सिर्फ उतने ही दिन रहना है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है, मिलते ही आपको हटना है वहाँ से। तो दैट विल ऑल्सो बी देयर फ्रॉम 30th। जय साई राम।